So finally guys, BitSat second attempt is closed and lot of you are tensed after seeing your score in first attempt. I know आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने 250 280 एक्सपेक्ट किया था बट लैंडेड अप स्कोरिंग लेस देन 200. तो देखो यार ये टाइम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एंड मेक श्योर ये 15 दिन में आप वो गलती ना करो जिससे आपका बिट्स प्लानिंग का सपना रह जाए. ऑल्सो इफ यू आर समवन हु इज कंप्लीटली लॉस्ट एंड कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पढ़े कैसे पढ़े कहाँ से पढ़े, तो यू कैन जॉइन क्रैकेट फ्री मेंटरशिप कम्युनिटी इन विच बिटसेंस विल गाइड यू दैट टू कंप्लीटली फॉर फ्री. मैंने पिन कमेंट्स में टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप लिंक ऐड कर दी है. जस्ट जॉइन दैट कम्युनिटी एंड आस्क योर डाउट्स टू बिट्सियन एंड वीकली मीट्स भी अटेंड कर सकते हो फॉर टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज. ऑल्सो इन दिस वीडियो Barun will be sharing each and every tip which helped him to score 300 plus in BitSat second attempt. Also this video is not for everyone. I only want serious aspirants who want to get into bits planning to watch this video till the end. I can make sure Barun ने इस वीडियो के लास्ट में जो चीज बोली है उससे आपका स्कोर आराम से 50 to 60 मार्क्स इंक्रीज हो सकता है. तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. एंड इफ यू आर अमंग द सीरियस स्टूडेंट्स तो कमेंट में जाकर लिख दो आई एम फ्यूचर बिट्सियन. दिस विल गिव यू अश्योरेंस टू वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम कॉलेज बिट्स पिलानी. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू Barun, क्या ये सच में पॉसिबल है टू इंक्रीज योर स्कोर बाय 60 to 70 मार्क्स इन सेकंड अटेम्प्ट? बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस को कोई फॉल्स होप मिले. तो बी रियल प्लीज. The marks ki jump is very doable. Anybody can do it. Like if you put in the effort, anyone can jump from 150 to 200 or 200 to 250. But if we talk about 100 marks ki jump, that's a little tough. Can fir bhi that also depends on where you stand. 150 to 250 जाना is comparatively easy than 250 to 350 जाना. Does not matter तुम्हें कितने marks की jump मारनी है. What matters is you stop obsessing over the first attempt marks and start obsessing over the effort that you put in the last month that you have. Because अब फर्स्ट अटेम्प्ट मैटर नहीं करेगा, अब तुम्हारा जो लास्ट मंथ है वो मैटर करेगा, सेकंड अटेम्प्ट के मार्क्स मैटर करेंगे. तो just do your best in this. Moving on to our next question, what other thing you think is very important ताकि सच में स्टूडेंट्स अपना ड्रीम स्कोर अचीव कर पाए इन सेकंड अटेम्प्ट? If I have to choose just one thing for you जिससे तुम्हारा स्कोर significantly improve हो, that will be practice. उस प्रैक्टिस के बिना तुम पेपर में कुछ भी नहीं कर पाओगे. और the best way to practice is obviously mocks. तो दिन के I would recommend कि 2 mocks तो तुम दो. और at this point बहुत सारे resources होंगे तुम्हारे पास, तो but still I would recommend कि तुम crack it चूज करो. मैंने भी वही किया था. तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पर जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आए थे बिटसैट के एग्जाम में पिछले साल 280 290 300 तक भी, उन्होंने क्रैकेट की टेस्ट सीरीज यूज़ कर रखी है, मेंटरशिप प्रोग्राम भी यूज़ कर रखा है. सो इफ़ यू आर इन नीड फॉर असिस्टेंस और अगर यू जस्ट वांट अ रियली गुड मॉक, यू कैन choose Kraken. So as Barun mentioned, he was using Cracket mock test. Honestly, it's very important to give relevant mock test for BitSat. मैंने अपने हर एक वीडियो में कहा है BitSat is a random exam. आपका इजी शिफ्ट भी आ सकता है, टफ शिफ्ट भी आ सकता है. You need a set of mock test जो आपको हर लेवल के लिए प्रिपेयर करे. See, at last it's your preparation only. But if you want an unfair advantage, you can go with Cracket mock test. But why? ऐसा क्या है इस mock test में? The thing is, इस साल भी काफी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो स्कोर किया था वो स्कोर उनका Cracket के mock test से काफी मैच कर रहा था. That means it was very relevant to first attempt as well, and this was the same story last year as well. But in case of Cracket, BitSense will personally give you a plan based on your mock score so that you can improve in your next mock test and touch a score of 300 plus in actual BitSat exam. Because obviously सबकी प्रिपरेशन अलग होती है, एक कॉमन स्ट्रेटेजी से सबका अच्छा स्कोर नहीं आ सकता. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, काफी सारे स्टूडेंट्स को एनालाइज करते वक्त टेक्स्ट सॉल्यूशन समझ ही नहीं आता है. So आपको इसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे which no other mock test in the market is currently providing. It's a high time and if you are really serious about your BitSat second attempt और इसको वेस्ट नहीं जाने देना है, then Cracket is your unfair advantage. Otherwise जो दे रहे हो वो देते रहो. So moving on to our next question, Barun, can you tell me what was your paper solving strategy which helped you to score 300 plus in BitSat second attempt? Was it different from BitSat first attempt? तो पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी पे मैं कहूँगा कि ये सबकी डिफरेंट होती है, मतलब सबकी यूनिक पेपर स्ट्रैटेजी होती है. मेरी भी अलग थी, मेरे दोस्तों की भी अलग थी, और यू जस्ट हैव टू फाइंड द वन दैट वर्क्स फॉर यू. और ये भी तुम्हें प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि तुम्हारे लिए कौन सी बेस्ट वर्क कर रही है. पर्सनली मैं स्टार्ट करता था केमिस्ट्री से, बिकॉज केमिस्ट्री में तुम्हें क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि तुमसे ये सॉल्व होगा या फिर नहीं होगा. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो एटलीस्ट यही होता है. फिजिकल तो तुम थोड़ा बहुत लगा के कर ही लेते हो. मैं 45 मिनट्स तक केमिस्ट्री का खत्म कर लेता था BitSat की. देन आई यूज्ड टू मूव ऑन टू फिजिक्स. फिजिक्स कई बार बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल आती है BitSat में. फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने अभी कुछ बच्चों से पूछा था, उनको फिजिक्स बहुत टफ लगी थी और लेंदी भी लगी थी. तो मैं कहूँगा कि तुम फिजिक्स के लिए बस ये करो कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो यू हैव टू लर्न कि तुम उसको छोड़ जाओ. ईगो पे नहीं लेना होते क्वेश्चंस को. नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, मूव ऑन टू द नेक्स्ट. बहुत सारे क्वेश्चन है BitSat में, 390 मार्क्स के पेपर है, 130 क्वेश्चंस है, तो जस्ट मूव ऑन टू द वंस यू कैन सॉल्व. आफ्टर फिजिक्स आई यूज्ड टू मूव ऑन टू LR एंड इंग्लिश. ये पेपर का सबसे ज़्यादा डुएबल पार्ट होता है, मतलब ये तो तुम कर ही लोगे यार, मतलब इसमें तुम्हें मार्क्स लूज नहीं करने. LR को मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डाल देते हैं. ये एक बार तुम पैटर्न समझ गए तो सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न हो रहे होते हैं, लगातार 5 क्वेश्चन में सेम पैटर्न लग रहा होगा. तो LR को थोड़ा मॉक से ही प्रैक्टिस कर लो. इंग्लिश तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट एट दिस पॉइंट.
एक महीने में तुम इंग्लिश के मास्टर नहीं बन सकते और बनना भी नहीं चाहिए, मतलब पीसीएम पे फोकस करो। लास्ट में करता था मैथ्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मिड सेट में और काफी इजी लेवल के आते हैं कंपैरेटिवली जेईई जैसे एग्जाम से। तो अगर तुम उनके लिए अच्छे से पढ़ चुके हो, फिर तुमने बोर्ड की भी अच्छे से प्रिपरेशन करी है, तो मिड सेट के क्वेश्चन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। और अगर टफ क्वेश्चन बाई चांस आ भी गया कभी कभी, क्योंकि मिड सेट में कुछ भी हो सकता है, तो अपना मोरल लूज मत करना, बस अगले क्वेश्चन पे जाओ जो तुमसे हो रहा है, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते उस पेपर में बैठे बैठे। Pressure management is the main thing in the exam you can focus on. So talking about next question, what was your exact strategy for physics, chemistry, mathematics and logical reasoning in last 15 days? आपने कौन से चैप्टर्स पे फोकस किया था and what strategy you followed for revision? केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी के लिए मैं कहूँगा कि रोज अब तुम 2 चैप्टर्स पढ़ना शुरू करो एनसीईआरटी के। मैं रात को रोज सोने से पहले पढ़ता था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के चैप्टर्स एनसीईआरटी से। मेरे को रट गई थी लाइन्स, मेरे को पता था कौन से पेज पे क्या लिखा है। तुम्हारे साथ भी हो जाना चाहिए, 15 दिन काफ़ी है इस चीज़ के लिए। फिजिक्स और मैथ्स के लिए एंड मोमेंट पे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तुम अपने क्लास नोट्स वापस पढ़ते रहो, फॉर्मूलाज याद करते रहो, दैट विल बी इनफ, मोर देन इनफ। तुम मिड सेट के लिए कोई भी चैप्टर को इंपॉर्टेंट क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर एक छोटे चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे। कोई भी टुच्चे से टुच्चे चैप्टर से 4-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे। बहुत गंदे होते हैं मिड्स वाले लोग, तो इन पे बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकते तुम लोग, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तुम्हें वेल वर्स्ड होना पड़ेगा हर एक चैप्टर से, और अगर तुम नहीं हो पा रहे तो बस जैसा मैंने बताया फॉर्मूलाज करके जाओ। तो एक अच्छे सवाल पे चलते हैं, व्हाट वाज योर डेली शेड्यूल फॉर लास्ट 15 डेज? कमिंग टू माई डेली शेड्यूल, मैंने मेन प्रिपरेशन शुरू करी थी मिड सेट की जेईई एडवांस के बाद। जेईई एडवांस और मिड सेट के बीच में 1 महीना बचा था, तो उसमें मैंने प्रिपरेशन करी थी मेन मिड सेट की। जेईई एडवांस के बाद मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, तो मैंने अपने स्टडी आवर्स रिड्यूस कर दिए थे थोड़े, लेकिन तब भी मैं 6 to 8 आवर्स पढ़ ही रहा था रोज के। अगर तुम्हें अपना स्कोर इंप्रूव करना है 50 से 100 मार्क्स तक भी, तो तुम्हें एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स से ज़्यादा पढ़ना ही चाहिए। तो रोज़ मैं सुबह उठ के एक मॉक देता था, फिर उसको एनालाइज करने के बाद मेरे को पता चलता था कि आज मेरे को क्या पढ़ना है। तो बेसिकली जैसे अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ किस एक मॉक में, तो मैं उसको एनालाइज करूँगा कि मेरा थ्योरी क्या नहीं पता मेरे को जिससे मेरा गलत हो रहा है, फिर मैंने क्या गलती करी, उसको मैं नोट कर लेता था। उसको मैं रात को वापस पढ़ता था, जैसे वो नोट वाली बुक थी मेरी, तो जो मैंने गलती करी है मैं उसको वापस पढ़ता था, वापस देखता था, क्वेश्चन को वापस सॉल्व करता था अगले दिन। इससे तुम्हारा मेजर रिविजन भी हो जाता है, थ्योरी भी पढ़ लेते हो तुम जो तुम्हारी गलत हुई है, और मार्क्स भी इंप्रूव होते हैं इससे। तो अब ऐसे क्वेश्चन पे चलते हैं जो सारे स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं इसको लेके। हाउ शुड समवन डिसाइड वेदर दे हैव टू अटेंड बोनस क्वेश्चन और नॉट, एंड हाउ यू अप्रोच देम? Okay, so let's talk about the bonus questions now. What I feel is attempting bonus questions is just a gamble. I'll elaborate on this later. पहले मैं बता देता हूँ कि मैं कैसे डिसाइड करता था कि मेरे को बोनस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या फिर नहीं करने हैं। तो मैं अगर जैसे मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ और अगर मेरे 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कैसे सॉल्व करने हैं, तो मैं उनमें तुक्का मारता था। लेकिन सिर्फ 10 बचे होने चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होते तो मैं नहीं करता था। मैं बोनस क्वेश्चन के पास जाता भी नहीं था, ट्राई भी नहीं करता था, क्योंकि बहुत बड़ा गैम्बल हो जाता नहीं। तो अगर मैं 10 में तुक्का मारूंगा तो चांसेस हैं कि 1-2 तो सही हो जाए, तो बैलेंस आउट हो जाएगा। और बोनस क्वेश्चन में अच्छा खासा चांस है कि मेरे को 4-5 क्वेश्चन आते हो। बट इन माई एक्चुअल एग्जाम व्हाट हैपेंड वाज कि 16 से 17 क्वेश्चन बचे थे मेरे, जो मेरे को नहीं आते थे, जिनके बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था जिस चैप्टर से वो आए थे। तो मैंने ऑब्वियसली नहीं करे अटेम्प्ट बोनस क्वेश्चंस। और मैं भी तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा कि तुम ऐसा कोई नंबर रखो 10 से 12 की रेंज में, कि अगर इतने बचे हैं तो तुम करोगे बोनस अटेम्प्ट, तुक्का मार के, नहीं तो नहीं करोगे। एक मेरा दोस्त था जिसने सेम स्ट्रैटेजी करी थी, उसने 12 तुक्के मारे थे, उसके 4-5 तुक्के भी सही हो गए थे, उसको बोनस क्वेश्चन भी आते, तो वो लकी हो गया बहुत ज़्यादा। Now moving on to the most important question. What should someone do in these last 15 days who is watching this video right now? वो अपना आउटपुट मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं? Because honestly I want the students जो ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, उनका ये टाइम इन्वेस्ट हो and they should something get really meaningful from this video. लास्ट के 15 डेज के लिए तो मैं कहूँगा जो तुम्हारा इनकम्प्लीट सिलेबस बचा, अब 70-80% तुम में ऐसे लोग होंगे जिनका इनकम्प्लीट सिलेबस बचा होगा, और इट्स ओके, डोंट पैनिक। मेरा भी बचा था, मेरा वेरी एंड तक सिलेबस इनकम्प्लीट था, मैं बहुत सारे चैप्टर्स छोड़ के गया था। तुम्हारा लास्ट का सिलेबस बचा हुआ है थोड़ा बहुत, जितना भी होगा उसको अब तुम्हें बहुत स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज ज़्यादा डेप्थ में तुम जा नहीं सकते अब। तो मैं कहूँगा बस तुम फार्मूलाज अच्छे से करके जाओ, और थोड़ा जो फार्मूलाज के अराउंड जो तुम्हारे क्वेश्चन है वो कर लो, बिकॉज इतने ही एफर्ट डाल के तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट आ सकते हैं। इससे ज़्यादा एफर्ट डालोगे तो तुम्हारा जो रिवीजन है वो छूट जाएगा और तुम फालतू में और मार्क्स लूज करते जाओगे। So moving on to our last question, any last minute tip from your side? लास्ट मिनट टिप फ्रॉम माय साइड विल बी कि अभी तुम्हारा वो वाला टाइम चल रहा है व्हेन यू आर वेरी वॉलेटाइल। तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके होगे एग्जाम्स दे के, और तुम्हें मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का। आई वुड सजेस्ट कि तुम बस 1 महीना लॉक इन कर लो और पढ़ लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें मजे ही करने हैं। बहुत मजा आते हैं जब पेपर खत्म हो जाते हैं। जो करना है कर लेना फिर तुम, पर अभी बस 1 महीना पढ़ लो, बाकी बस ऑल द बेस्ट।
तो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। और अभी तक ये वीडियो देख रहे हो ना, तो कमेंट में जाके लिख दो आई विल क्रैक बिटसेट सेकंड अटेम्प्ट। मुझे इससे पता चल जाएगा हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली सीरियस टू क्रैक बिटसेट सेकंड अटेम्प्ट एंड आर रेडी टू वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम। जस्ट वन एडवाइस फ्रॉम माय साइड, डोंट थिंक मच अबाउट रिजल्ट, जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। ऑल्सो यार एक बड़े भैया की तरह बताऊंगा, समवन हु क्रैक बिटसेट विद अ स्कोर ऑफ 310। अगर ऑनेस्टली बिट्स में आना चाहते हो ना, तो ये स्ट्रेटेजी वीडियोस देखना बंद करो आज से। जो भी डाउट्स है, गाइडेंस है, आप क्रैक इट फ्री कम्युनिटी में पूछ सकते हो। बिटसेंस वहां पे है, वो आपको हेल्प कर देंगे। एट लास्ट इट्स योर प्रिपरेशन ओनली एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट क्रैक इट टेस्ट सीरीज फॉर योर अनफेयर एडवांटेज। ऑनेस्टली काफी हेल्प होगी। अगर अभी कोई और टेस्ट सीरीज दे रहे हो एंड इफ यू आर थिंकिंग इट्स इनफ, नो प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।